नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर विदर्भ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपसभापति राहुल तिवारी ने जिला परिषद स्कूल, आंगनवाड़ी, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते पाए गए दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात। रामटेक के कुमारी ग्राम पंचायत में नाली निर्माण में हो रहा है भ्रष्टाचार। नाली निर्माण कार्य में मिट्टी मिश्रित रेती एवं मुरूम का किया जा रहा है प्रयोग। युवाओं में जन जागृति सहित मतदान सूची में नाम दर्ज कराने की एसडीओ ने अपील। कॉलेज के छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने सहित शिक्षक को भी किया अभियान में शामिल। और नगर निगम स्कूलों की प्रशासन ने की उपेक्षा। कई इमारतें जर्जर होने के बावजूद प्रशासन नई इमारतें बनाने में बरत रहा है लापरवाही। क्या नगर परिषद प्रशासन एक बड़े हादसे के बाद जागेगा, जिसमें छात्रों की जान चली जाएंगी। छात्र अपनी जान हथेली पर रख कर रहे हैं पढ़ाई। जल्द से जल्द नया भवन बनाने की छात्र ने मांग। और अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था चरमा गई है, इसलिए कई अभिभावक मराठी माध्यम के स्कूल छोड़कर अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की दृष्टि से सांवनेर पंचायत समिति के उपाध्यक्ष राहुल तिवारी ने अभियान एवं पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद स्कूल आंगनवाड़ी में एक अभियान चलाया है। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर भौतिक निरीक्षण किया गया तो कई त्रुटियां पाई गई। वह कई कर्मचारी कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। डिप्टी स्पीकर राहुल तिवारी ने मंगलवार को अपना दौरा शुरू किया। इस बार खापरखेड़ा, चिचोली, भोडाला, तिगोई, कोडेगांव, रामपुरी, बिड़गांव, सावली, जैतपुर, जोगा इत्यादि केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस समय कई आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थिति दिखाई दिए। सर, आपलं नाव काय? राहुल तिवारी। कोणत्या पदावर? पंचायत समिती सभापती सांवनेर। आपण जे जिल्हा परिषद शाळांना व्हिजिट देतात आणि आरोग्य केंद्र तसेच अंगणवाडी यांना आपण व्हिजिट दौरा काढलेला आहे पंचायत समिती स्तरावर, जिल्हा तालुका स्तरावर। तर यामध्ये आपल्याला जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षेचा स्तर कसा जाणवला आणि अंगणवाडी तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काय असुविधा आहे आणि कर्मचारी उपस्थित राहतात की नहीं राहत, याबद्दल आपले काय मत है? तो सर, पिछले हफ्ते से हम लोगों ने शुरू किया दौरा। तो बहुत सारे स्कूलों में देखे हमने शिक्षक काफ़ी जगह पर लेट आते हैं। बच्चों में जो बच्चे जिला परिषद के स्कूल से नाम बाहर इसलिए कटाते हैं वहाँ टीचर भी समय पे नहीं आता, उसके कारण बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ कार्रवाई करना जरूरी नहीं है, शिक्षकों को और वहाँ के जो स्कूल है वहाँ हमारी ग्राम पंचायत की, हमारे पंचायत समिति की, जिला परिषद को, शासन की ये दायित्व है कि उनको सुविधाएं देना चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में ढंग के शौचालय नहीं है, रंग रोगोटन नहीं है, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। और जो शिक्षक बच्चों पर ध्यान नहीं देते उन पर कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति में देखा आंगनवाड़ी सेविकाओं का। बहुत सारे जगहों पे आंगनवाड़ी सेविकाएं नहीं है, मददनीश खोल कर रखी है। कुछ हमारे गांव में ही 11 साढ़े 11 बजे सेंटर खुल रहे हैं, 1:30 बजे बहुत सारे मैंने अभी वाकोड़ी में देखा 1:30 बजे सेंटर बंद है। ये गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल 100% अपन कार्रवाई करेंगे। तो इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल इसके ऊपर में जो उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको पहले हम सूचना देने का सोकॉल्ड नोटिस देंगे। उसके बाद फिर से उनसे गलतियां होती तो उनको उनका पेमेंट रोकना, सस्पेंशन करना, ये सब अपन कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। सर, जिला परिषद स्कूलों में शिक्षकों के बहुत से पदे रिक्त है अपने तालुका में, इसके बारे में आपने देखा, हमने माननीय तहसीलदार साहब को डेपुटेशन दिया था क्योंकि 116 स्कूल में 57 टीचरों की जगह खाली, 57 टोटल अपने तहसील में। और जिला परिषद के माध्यम से आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूलों में रिक्त है। शासन ने कम से कम बहुत सारे जो हमारे गांव के अच्छे शिक्षित बेरोजगार जो युवक युवतियां हैं जो हाईली एजुकेटेड है, उनको कम से कम 10,000 12,000 में मानधन पे एक आध नौकरियां देना चाहिए ताकि कम से कम बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो और उनको रोजगार भी मिले। जिला परिषद स्कूलों में जो शिक्षण का स्तर कैसा लगा आपको? बहुत सारे देखा, मैंने बताया आपको, मैंने पिछले हफ्ते जो मैंने देखा जिला परिषद स्कूल हमारे यहाँ एक स्कूल है, उसमें मास्टर कोई नहीं 10:30 बजे तक। लेकिन जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे वेल डिसिप्लिन रहते हैं, बिना शिक्षक के स्कूल में बच्चे ऐसे भी हमारे ग्रामीण में देखा मैंने अभी दौरे के दौरान, तो खुद से बैठ के अपना मैथ्स का बाकी क्लासेस में क्लास वर्क कर रहे हैं। तो बहुत कम देखने को मिलता है, टीचर नहीं हो और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। यदि हम ऐसे बच्चे के प्रतिभाओं पर अपन आगे बढ़ाए तो 100% हमारे तहसील का और देश का नाम रोशन करेंगे।
और जो सुविधा होनी चाहिए, शौचालय, पानी की, ऐसे इसमें कई स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था करने अत्यंत आवश्यक है। आज मैंने सब लिख कर लाया, जो भी स्कूलों का दौरा किया उसके ऊपर 100% आप कुछ रोज कार्रवाई करेंगे ताकि जल्दी जल्दी उनको सुविधाएं मिलेगा। ओके, इसके लिए आपके सभी जगह आपके प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ऐसा देखा जाता है कि जो नर्सेस रहती है वो हाजिर इतनी रहती है, गाँव वालों को सुविधा नहीं मिल रही है बराबर। मैंने अभी बहुत सारे, जैसे आपको बता रहा हूँ, उमरी 2-3 गाँव में मैंने अभी देखा कि वहाँ 100% जोगा 100% जहाँ पे सब सेंटर में ताला बंद है और जे सेंटर में ताला बंद है, मैं पत्र देने वाला हूँ यहाँ का जो हमारे तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी है कि उन पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि वहाँ एक कर्मचारी 100% हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि मिनिमम जो फर्स्ट एड का बाकी छोटी छोटी बीमारियाँ है उनको इलाज वहाँ हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे, आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत सारे सब सेंटर आज ही बंद रहते, शाम 4 बजे 3 बजे का बंद हो जाते हैं। अपन बात कर रहे थे पंचायत समिति उप सभापति सावनेर के राहुल जी तिवारी, इनसे शिक्षा और आरोग्य के ऊपर जो सही मायने में अच्छा स्तर होना चाहिए, इसलिए जरूर ये प्रयत्न करेंगे, ऐसे इन्होंने अपने को आश्वासन दिया है और मुलाकात दी है, इसीलिए इनका बहुत बहुत हमारे चैनल की वजह से धन्यवाद करते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वैभव काकड़े, खापरखेड़ा। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खुमारी में इन दिनों नाली निर्माण प्रकरण में हो रही धांधली को लेकर सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्य आमने सामने आ गए हैं, जिसका खामियाजा स्थानिक नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाली गढ़ ग्राम पंचायत खुमारी में 2 स्थानों पर नाली निर्माण का कार्य शुरू है। इस नाली निर्माण प्रक्रिया में हो रही धांधली को लेकर स्थानिक ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा विधायक आशीष जायसवाल सहित खंड विकास अधिकारी जयसिंह जाधव, वंदना सवरगमपत्ते, एसडीओ रामटेक, तहसीलदार हंसा मोहने को लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है, परंतु शासन प्रशासन मौन साध कर बैठे हुआ है। जबकि प्रकरण में महिला ग्राम पंचायत सदस्यों की माने तो खुमारी ग्राम पंचायत सचिव चिंतामन बेलेकर का व्यवहार भी सदस्यों के प्रति अच्छा नहीं है। ज्ञात हो कि दलित बस्ती सुधार योजना अंतर्गत बन रही इस नाली निर्माण कार्य में मिट्टी मिश्रित रेती एवं मरूम का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। रंजना धनराज नारनवरे, ग्रामपंचायत सदस्य खुमारी मधून आमच्या गावामध्ये दलित वस्तीचे काम 2 नाल्याचे चालू आहे आणि इथे पद्धतशीर काम होऊन नाही राहिलं आहे, त्याच्यामुळे आम्ही ॲक्शन घेतली। म्हणजे ठेकेदार बरोबर करतही नाही, बरोबर ऐकतही नाही। आम्ही सदस्यांनी म्हटल्यावर अरे रावी करतो, तुम्हाला जे करायचं आहे ते करून घे म्हणतो, तर असं व्हायला नाही पाहिजे आणि काम निकृष्ट दर्जाचे पूर्णपणे होऊन राहिलेलं आहे। जेई आला होता, त्यांनी म्हटलं की काम बरोबर धुम्मस वगैरे मारून बरोबर कर, तुझं असं बोलणं नाही राहत। ठेकेदारालाही डाटलं त्यांनी की सदस्यांसोबत असं बोलावं लागते का वगैरे म्हणून, तर कॉलर वगैरे सगळंच आहे त्याच्यामध्ये, पण ठेकेदार म्हणत होता की कॉलर वगैरे त्याच्यात काहीच नाही आहे। सौ कल्पना चौधरी, सचिव साहेबांनी आम्हाला विश्वासात न घेता नालीचे काम लोकेशन आम्हाला दुसरीकडून सांगितलं, पण त्यांनी कामाची दिशाभूल करता नालीवरच ऑलरेडी नाली असल्यामुळे नालीवर त्यांनी काम पाहिलं टाकलं तिथे आणि आम्हाला काही ऐकत नाही। आम्ही काही म्हटलं तरी आम्हालाच अरेरावी करतात हे। सर, जो एस्टिमेट के अनुसार जो काम है उस प्रकार उन्होंने करना चाहिए, पर कर ही नहीं रहे उन लोग। जितने बार ठेकेदार को बोलो हाँ कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ, उसके बाद हम जाने के बाद अपना काम चालू कर देता है और फिर करता ही नहीं है, चले जाता है वो। और हम कहीं काम पे चले जाओ तो वो वैसे ही लेबर उनको काम करवाने लगा देता है और काम करते रहता है। फिर हम आने के बाद बोलते हैं कि और फिर बोलता है कि काम बंद कर दो। निवेदन दिए 4 लोगों को, जैसे एसडीओ के पास दिए और खंड विकास अधिकारी के पास दिए और जो बांधकाम विभाग के है वो उनके तरफ भी कंप्लेंट निवेदन दिए और अभी आमदार साहब के निवेदन डाल के आए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुले, रामटेक। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को लेकर 59 रामटेक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मिशन युवा की शुरुआत एवं युवाओं में जन जागृति सहित मतदाता सूची में युवाओं से नाम दर्ज कराने की अपील रामटेक एसडीओ वंदना सवरगमपत्ते ने की है।
वर्ष 2024 में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव सहित जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में युवाओं के मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर के द्वारा की गई घोषणा के बाद एसडीओ वंदना के द्वारा रामटेक विधानसभा अंतर्गत आने वाले 348 बूथ में से युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, कॉलेज के छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने सहित शिक्षकों को भी इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। मिशन युवा 75,000 के अंतर्गत जो युवा मतदार हैं जिनका एज 1 जनवरी 2024 तक 18 साल पूरा हो रहा है, या कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनकी एज 18 अबव हो गई है, मतलब 20 के है, 21 के है, 22 के है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो मतदार यादी है उसमें अपना एनरोलमेंट नहीं कराया है। तो ऐसे जो युवा मतदार है उनको चुनावी प्रक्रिया में उनको सहभागी करना, मतदार जो यादी है इलेक्टोरल रोल उनमें उनका एनरोलमेंट करना, ये मिशन 75,000 का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत रामटेक जो विधानसभा मतदार संघ है उसमें जो कॉलेजेस हैं जहां 18 एंड अबव बच्चे पढ़ते हैं, वहां के कॉलेज प्रशासन से सहयोग करके हम उनसे पूरा डाटा ले रहे हैं कि उस कॉलेज में से कितने विद्यार्थी हैं जिनकी एज 18 एंड अबव है, उसमें से कितने विद्यार्थियों ने मतदार यादी में अपना नाम पंजीबद्ध कराया है, कितने बच्चों ने नहीं कराया है। ऐसा डेटा लेते हुए हर कॉलेज में हम एक युवती और एक युवा को, एक कॉलेज 2 स्टूडेंट्स को एम्बेसडर बनाने वाले हैं इसके, अपने इलेक्शन कमीशन या हमारे मतदार जो विभाग है उसके, और एक नोडल टीचर भी हम वहां अपॉइंट करने वाले हैं। इनके कोऑर्डिनेशन से हम जो विद्यार्थी अभी तक मतदार यादी में जिन्होंने एनरोल नहीं कराया है उनका हम एनरोलमेंट कराएंगे, मतदान करने के प्रति उनमें जागरूकता निर्माण करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वोटर इलेक्शन के दिन, हम सब जानते हैं कि अगला साल जो है वो चुनावी वर्ष है, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े इलेक्शंस अगले साल होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन। तो सारे जो युवा मतदार हैं वो आगे आके अपना नाम मतदार यादी में लिखाए, चुनाव के दिन वो मतदान करे और सही प्रतिनिधि का चुनाव करे, यही हमारा प्रयास रहे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुले, रामटेक। गोंदिया नगर परिषद हमेशा से ही विभिन्न कारणों से चर्चा का विषय बने रहती है, लेकिन आज यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या गोंदिया नगर परिषद प्रशासन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इसका कारण यह भी है कि गोंदिया नगर परिषद के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रिसाव हो रहा है और कई जगहों पर ऐसा हुआ है, और ये सभी इमारतें खतरनाक है क्योंकि स्लैब गिर रहे हैं। लेकिन ये खास रिपोर्ट बताती है कि नगर परिषद प्रशासन इस बात को नज़रअंदाज किस तरह से कर रहा है। गोंदिया शहर में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉन्वेंट, कॉलेज है, लेकिन आम लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नगर निगम के स्कूल में भेजते हैं। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि इन छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में है। गोंदिया शहर में 20 नगर पालिका स्कूल है, लेकिन वर्तमान समय में सोचे तो इन 20 स्कूलों में से 15 प्राथमिक स्कूल है और 5 माध्यमिक स्कूल है। ऐसे कुल 20 स्कूल शहर नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल की इमारतें काफी जर्जर हो चुकी है और छात्रों को यहाँ जान जोखिम में डालकर शिक्षा हासिल करनी पड़ती है। चूँकि अभी बारिश के दिनों में कोई भी हादसा हो सकता है, ऐसे में इस बिल्डिंग में छात्रों के शरीर पर टपकती बारिश की तस्वीरें देखने को मिलती है। कई जगहों पर देखा गया है कि पानी एक ही तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिर रहा है। इसलिए नगर परिषद प्रशासन इस स्कूल में बच्चों की जान खतरे में पड़ने या कोई हादसा होने का इंतजार तो नहीं कर रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि गोंदिया शहर में स्थित रामनगर मनोहर म्यूनिसिपल स्कूल का निर्माण 1965 में हुआ था। आज यह भवन लगभग 58 वर्ष पूरे कर चुका है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि नगर प्रशासन
नए भवन निर्माण में लापरवाही बरत रहा है। भवन की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है और अब नागरिक व विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं कि भविष्य में किसी बड़े हादसे में विद्यार्थी व शिक्षकों की जान जाने के बाद क्या नगर परिषद प्रशासन जागेगा और इस भवन की मरम्मत पर ध्यान देगा। इस विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और स्लैब भी गिर सकता है। जैसे जैसे मानसून का मौसम चल रहा है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि बारिश का पानी छात्रों की कक्षाओं में गिर रहा है। कक्षा में बिजली के तार भी खुले हैं, इसलिए किसी भी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्र और शिक्षक मांग कर रहे हैं कि नगर परिषद इस ओर ध्यान दे और स्कूल की मरम्मत करे। सर, पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये दरवर्षी अशी स्थिती असते आणि कसं झालं, मागच्या वेळेस आमच्या मॅडम बसल्या होत्या स्टॉपमध्ये, त्यांच्या अंगावर म्हणजे ते पोपळा पडला थोडा बाजूला, त्यांना लागला इथं समजा, आणि आम्हाला त्यांना ट्रीटमेंट द्यावं लागली त्याच वेळेस लगेच. त्या घाबरून गेल्या होत्या एकदम की काय झालं म्हणून, आणि सर्व आम्ही मग वर्गाच्या बाहेर म्हणजे त्या रूमच्या बाहेर निघालो आणि त्याच्यानंतर मग त्यांची ट्रीटमेंटसाठी आम्ही दवाखान्यात घेऊन गेलो. दरवर्षीची स्थिती आहे आणि आम्ही यासाठी वेळोवेळी नगर परिषदला म्हणजे मुख्याध्यापकाकडून हे दिलं जाते, निवेदन दिले जाते, प्रस्ताव पाठवला जातो आणि आम्हाला तसं म्हणजे ग्वाही देण्यात आली होती की म्हणजे 7 वर्ग खोल्या तुम्हाला बांधून देण्यात येतील म्हणून, परंतु अजूनपर्यंत ते थंड बसतात. ये छत से कभी कभी उसके पपड़े निकलती है और कभी कभी सर पे पानी गिरता है तो उससे डर लगता है. स्कूल ये 1965 से बनी हुई है और लगातार निरंतर अब इसकी बिल्डिंग की ऐसी स्थिति हो गई कि अब ये नई बनाने की आवश्यकता हो गई है. बहुत बार हमने सीओ साहब से भी इस बात के बारे में जिक्र किया कि भाई बिल्डिंग नई बनना चाहिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब किसी भी ऐसे राजनीतिक कुछ कारण है जिसकी वजह से बिल्डिंग नहीं बन पा रही है. लोगों की समस्याएं हैं, बच्चों की संख्याएं भी हम लोगों को, इसीलिए एडमिशन के लिए भी हमको प्रॉब्लम जाता है स्कूल में. जैसे कि एडमिशन की प्रॉब्लम आने वाले समय में आ ही रही है. हम लोगों को बच्चे लाने के बाद भी हमारे स्कूलों की बिल्डिंग और क्लासरूम देख के पेरेंट्स लोग थोड़ा सा एडमिशन देने में आगे पीछे संकोच करते हैं और हम भी उनको पढ़ाई के विषय में तो रिजल्ट हमारा इस साल सबसे अच्छा नगर परिषद में 95% हमारा ही लगा है, सबसे हाईएस्ट. लेकिन ये है कि भाई स्कूल की व्यवस्था और उसके अनुरूप लोगों को आज के आधुनिक स्कूल के जैसा वातावरण नहीं मिल पाता और यही शिकायत है कि स्कूल की बिल्डिंग यदि बन जाती है तो निश्चित है सभी शिक्षक मन लगाकर काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि बिल्डिंग के अभाव में हम लोग अपना पूरा एफर्ट नहीं दिखा पाते बिल्डिंग के लिए. मैं शासन प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द हमारी इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कर दे ताकि हम लोग नए जोश और उसके साथ अपना आगे स्कूल को अच्छे से रन कर पाए. स्कूल इतनी जर्जर हो गई है कि ऐसा लगता है कि हम लोग अगर चल भी रहे हैं तो फिसल के गिर ना जाए और जहाँ पे भी अगर खड़े रहते हैं तो पानी टपकता है और स्कूल से कभी हम समय डर लगा रहता है कि कभी हमारे आंख पर पानी ना गिर जाए और स्लैब का भी डर रहता है कि स्लैब कभी गिर न जाए. पूरा बिल्डिंग पूरी जर्जर हो गई है, जहाँ पर भी जाके देखो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हमारे पूरी इमारत गिर जाएगी. प्रशासन ने हमारे स्कूल को उसको रेनोवेट करना चाहिए, नई स्कूल बना कर देना चाहिए. प्रशासन ने हमारे स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया जिले के तिरोड़ा में अपने रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में आई हुई प्राध्यापिका अनिता प्रीतम ठाकुर, इन्होंने 15 जुलाई की शाम को पुलिस स्टेशन तिरोड़ा में शिकायत दर्ज की थी कि उनके पर्स में से वीवो कंपनी का 20,000 रुपए का मोबाइल चोरी हो गया है. उस तकरार के ऊपर तिरोड़ा पुलिस स्टेशन के उपविभागीय अधिकारी प्रमोद मडामे और थानेदार देवीदास कथाड़े ने हवलदार नितेश बावने की गश्त में 2 युवक जिसमें रोहित डोंगरे उम्र 20 साल और उत्कर्ष रामटे की उम्र 19 साल को हिरासत में लिया. युवकों ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि ये मोबाइल हमने ही चुराया है और उसके अलावा 15 मोबाइल चोरी किए हैं, ऐसा कहा है. तिरोड़ा शहर पुलिस ने आरोपी के पास से 2,45,000 रुपये के साथ 16 मोबाइल जब्त किए हैं. पोलीस स्टेशन तिरोड़ा, जिल्हा गोंदिया. पोलीस स्टेशन तिरोडाच्या हद्दीमध्ये गडचिरोली येथील प्राध्यापिका सौ अनिता प्रीतमसिंग ठाकूर वय 52 वर्ष या आपल्या नातेवाईकांकडे आल्या होत्या. आल्यानंतर त्यांच्या पर्समधून त्यांचा विवो 15 कंपनीचा मोबाईल चोरीस गेला. त्यानुसार त्यांनी पोलीस स्टेशन तिरोडा येथे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवरून
अज्ञात आरोपितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि त्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस हवालदार बावणे टाउन बीट यांच्याकडे देण्यात आला। त्यानंतर बावणे यांनी पुढच्या 24 तासामध्ये हा मोबाईल चोरी करणारे 2 संशयित इसमांना ताब्यात घेतलं। त्यांना दिनांक 17 जुलै रोजी ताब्यात घेतलं। त्यांची नावं आहेत रोहित सत्यवान डोंगरे वय 20 वर्ष, नेहरू वार्ड तिरोडा, तसेच उत्कर्ष उर्फ छोट्या महेंद्र रामटेके वय 19 वर्ष। यांना ताब्यात घेतल्यानंतर तपासादरम्यान त्यांच्याकडे आणखी 15 मोबाईल असे एकूण फिर्यादीचा गेलेला 1 मोबाईल आणि इतर 15 असे एकूण 16 मोबाईल त्यांच्याकडून हस्तगत करण्यात आले। त्यांना अटक करून मान्य न्यायालयात प्रोड्यूस केलेला आहे। सदरचा जो तपास आहे तो माननीय पोलीस अधीक्षक श्री निखिल पिंगळे सर, अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री अशोक बनकर सर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री मडामे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला आणि याच्यामध्ये 12 तासामध्ये सदरची चोरी उघड होण्यामध्ये तिरोडा पोलिसांना यश आलेलं आहे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए भूपेंद्र रंगारी, तिरोडा। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपसभापति राहुल तिवारी ने जिला परिषद स्कूल, आंगनवाड़ी, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया दौरा। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते पाए गए दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात। रामटेक के कुमारी ग्राम पंचायत में नाली निर्माण में हो रहा है भ्रष्टाचार। नाली निर्माण कार्य में मिट्टी मिश्रित रेती एवं मुरूम का किया जा रहा है प्रयोग। युवाओं में जन जागृति सहित मतदान सूची में नाम दर्ज कराने की एसडीओ ने अपील। कॉलेज के छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने सहित शिक्षक को भी किया अभियान में शामिल। और नगर निगम स्कूलों की प्रशासन ने की उपेक्षा। कई इमारतें जर्जर होने के बावजूद प्रशासन नई इमारतें बनाने में बरत रहा है लापरवाही। क्या नगर परिषद प्रशासन एक बड़े हादसे के बाद जागेगा जिसमें छात्रों की जान चली जाएंगी। छात्र अपनी जान हथेली पर रख कर रहे हैं पढ़ाई। जल्द से जल्द नया भवन बनाने की छात्र ने मांग। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।